वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉज बोलता है क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में हो और यूनिफॉर्म मोशन में हो अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स नॉट एक्ट। तो बॉडी आइदर रेस्ट में हो, कहीं भी अगर है बॉडी तो परमानेंटली रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, वो तब तक वो रेस्ट में रहेगा या तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो एक चीज़ और भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट मस्ट बी एफ नेट। नेट फोर्स क्या होगा उस बॉडी पर? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए इट मस्ट बी एफ नेट हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। A body is in rest or uniform motion until and unless external force not act। तो कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तब तक हो जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो एक्सटर्नल फोर्स जब एक्ट नहीं करेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा? रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो अगर मैं बात करूं कि एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट हमारा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? एफ नेट जीरो होगा। तो एफ नेट जीरो होगा तो हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन हमारा क्या हो? जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन दो केस में जीरो होगा, आइदर बॉडी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा जैसे ए जो डिफाइन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। जब हमारा v ही हमारा कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? हमारा इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बॉडी जब रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक टेबल पर रखा हुआ है तो हम बोलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट मस्ट बी नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट क्या है हम देख रहे हैं क्या है? रेस्ट में। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एफ नेट मस्ट बी, नेट फोर्स क्या होगा? मस्ट बी जीरो होगा। मस्ट बी जीरो होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पर इस वेट इसका मास m है तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एफ नेट मस्ट बी जीरो। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? mg हमारा क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि अगर कोई बॉडी कोई टेबल पर रखा हुआ है तो वहाँ पर mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स कैंसिल कर दे रहे हैं तो बॉडी रेस्ट में है। ये स्टेटमेंट गलत है। बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, ना कि नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी रेस्ट में है। समझे? बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, mg इक्वल टू आर होगा।
कभी ऐसा नहीं बोल देना है कि हाँ आर और mg दो है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इसलिए बॉडी रेस्ट में है। नहीं, बॉडी रेस्ट में है तभी वो हमारा नेट फोर्स क्या हो रहा है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक रेस्ट में है जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, वो 0 हो। तो एफ नेट मस्ट बी 0 mg इक्वल टू आर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। एक छोटा सा इसको लिख लीजिए। हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है अप्लाई होता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के लिए। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स हमारे क्या होगा, 0 होगा। अगर बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम करने का मतलब कि इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या होगा कि एफ नेट हमारा क्या हो, 0 हो। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक बॉडी है, इधर हमारा F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब F1 जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों के F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकूँगा तो F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2 लिख सकता हूँ, क्योंकि F1 जो फोर्स लग रहा है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, F2 जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सपोज दैट एक फोर्स F1 इधर है एक्ट कर रहा है, F2 इधर एक्ट कर रहा है और F3 इधर एक्ट कर रहा है। तो इस अगर मेरा क्लोज पॉलीगॉन्स, अगर वेक्टर एडिशन इन क्लोज पॉलीगॉन्स अगर एक सेंस में बन जाता है तो नेट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस बिकम 0। तो F नेट हमारा अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम। क्या, बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम। यहाँ एक छोटा सा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक थ्रेड है, उससे बॉडी हैंगिंग है, इधर कोई फोर्स F लग रहा है और इसका मास m है। वर्टिकल से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो फोर्स F है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो मास बॉडी है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो ये हमारा टेंशन फोर्स है, इसका वर्टिकल से साथ ये थीटा एंगल है, तो इधर में हमारा क्या होगा, t cos थीटा हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा हमारा t sin थीटा। तो बॉडीज अंडर इक्विलिब्रियम, तो बॉडीज अंडर इक्विलिब्रियम है तो वहाँ पर हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाना होगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है क्या है कि नेट फोर्स 0 होता है। तो नेट फोर्स 0 होता है तो हम अगर बात करें कि ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर क्या होगा, F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं t sin थीटा और mg इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू t cos थीटा। इट मीन्स अगर मैं समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन अगर हमारा 0 हो जाए, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन हमारा 0 हो जाए, तो नेट सम ऑफ फोर्स की मैं बात करूँ तो नेट सम ऑफ द फोर्स की बात करूँ तो समेशन ऑफ fx प्लस समेशन ऑफ fy वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर हमारा 0 हो जाएगा तो बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे
और बॉडी रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल है। एक यहाँ पर आपने देखा कि बॉडी इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा था, तो बॉडी क्या है, नेट फोर्स हमारा 0 है, तो बॉडी हमारा यहाँ पर क्या है, रेस्ट में दिख रहा है। यहाँ पर अगर क्लोज पॉलीगॉन्स हैं तो क्लोज पॉलीगॉन्स है तो नेट फोर्स हमारा यहाँ भी अगर 0 आ रहा है तो बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब रेस्ट में होगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल है कि एक सेलिंग से एक मास अटैच्ड है, उस पर एफ डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हमारा क्या होगा, नेट फोर्स हमारा 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ये हम लोग फर्स्ट लॉज में जानते हैं कि फर्स्ट लॉ बोलता ही है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें हमारा क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो बॉडी अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है या यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा तो इट्स मीन बॉडी इज अंडर रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये था एक छोटा सा न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर था, और इसका डिटेल लेक्चर्स फिर से प्रॉब्लम से रिलेटेड लेक्चर्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।